अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। जाका भाई एक और नया एक इंटरेस्टिंग फिज़िक्स का न्यूमेरिकल लेकर आया है। चलें तो हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द वेव मूविंग इन द पॉइंट हैव वाटर वेव लेंथ 1.6 मीटर है, ओके, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 hertz, ओके। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस वाटर वेव। अब इसके अंदर हमें बताया है कि हमें स्पीड ऑफ वेव मालूम करनी है। वेव लेंथ को हम लैम्डा से मालूम करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम एफ से मालूम करते हैं और स्पीड ऑफ वेव को हम v से ज़ाहिर करते हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। फिर हम डेटा बनाएंगे इसी क्वेश्चन में से देखकर। डेटा में है वेवलेंथ, उसको हम ज़ाहिर करते हैं लैम्डा से, वो है 1.6 मीटर। फिर दूसरा उन्होंने सवाल में दिया है फ्रीक्वेंसी भी हम दी हुई है तो हम लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी को हम f से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल f, और इसकी वैल्यू है जो दी हुई है 0.80 hertz। फिर आखिर में दी हुई है स्पीड ऑफ वेव जो उन्होंने मालूम करने को दी हुई है, उसको हम इस तरह लिख देंगे। इसको हम v से ज़ाहिर करते हैं, वेलोसिटी, यानी कि यहाँ हमें मालूम करनी है तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। फार्मूला आपके पास है, v is equal to f lambda। फिर हम इस वैल्यू को जो हमें दी हुई है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इस तरह लिखेंगे, जो हमें मालूम करना है वो हम इधर ही रखेंगे, उसको साइड में ले जाएंगे, ठीक है। 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1.6, जो इसका आंसर आएगा वो हमारी स्पीड ऑफ वेव हो जाएगी, वो फिर हमारा आंसर हो जाएगा। उसका तकरीबन आंसर आएगा 1.28।
इसको हम इस तरह लिख देंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आप जैसा आपका दिल करे आप वैसा करें। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया मुकम्मल। और जो कुछ स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूजिंग होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं इसको, या अगर हम 1.6 पहले लिखें या ये वैल्यू पहले लिखें, बात एक ही है। ठीक है गाइस, आप मेरे इस सवाल को देखिए, इस न्यूमेरिकल को समझिए। ओके, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम।